का नाम है आशुतोष उपाध्याय। इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं उत्तराखंड के हरिद्वार जनपद के कलियर विधानसभा के लगातार 3 बार से विधायक माननीय फुरकान जी मेरे साथ हैं। आइए आज हम इनसे उत्तराखंड के चुनाव के बारे में चर्चा करेंगे और अपने कैमरे में कैद करके क्या है उत्तराखंड का माहौल ये जानना चाहेंगे और जनता के सामने लाएंगे। विधायक जी आपका स्वागत है हमारे चैनल। धन्यवाद। विधायक जी क्या लगता है उत्तराखंड का लोकसभा का चुनाव हरिद्वार जनपद का ये जो चुनाव है लोकसभा का किधर जाने वाला है, क्या है जनता का? ये जो लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, जो हमारी कांग्रेस पार्टी ने, आदरणीय सोनिया जी ने, राहुल जी ने जो यहाँ पर कैंडिडेट उतारा भाई वीरेंद्र रावत जी को यहाँ से भारी मतों से जिताकर भेजेंगे, क्योंकि जनता परेशान है। जो 2 बार के सांसद थे निशंक जी, उनका कहीं भी क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ। मान लो यहाँ तक तो जो विधायक जो सॉरी सांसद निधि थी, वो भी लैप्स हुई। और नया अभी कोई भी सेंटर में सरकार थी, डबल इंजन की सरकार बताते थे। जब भी कोई इस क्षेत्र में कोई काम नहीं किया। मैं अपनी विधानसभा की बात करता हूँ, मेरी विधानसभा में कहीं भी इनका कोई ऐसा खास काम, कोई भी काम नहीं इन्होंने नहीं किया। तो आज जनता परेशान थी, क्योंकि वो जब क्षेत्र में काम नहीं कर रहे थे तो उसे कैंडिडेट बदलना पड़ा। और हमारे जो रावत जी है, माननीय हरीश रावत जी ने, जब हमारे यहाँ पहले सांसद रहे, कितने ही उन्होंने पुल बनवाए, खेड़ी सिकुपुर से लेकर रणसुरा, लाजपुर, और पता नहीं कम से कम 25 पुल उन्होंने जब सेंटर में मंत्री थे और जी वो सांसद थे इस क्षेत्र के हरिद्वार के, उन्होंने इस क्षेत्र में काम किया। माने जब डबल इंजन की सरकार चल रही थी, फिर भी कोई ऐसा उन्होंने काम नहीं किया। तो जनता सब जान चुकी है कि ये आपस में लड़ा कर वोट लेना चाहते हैं, और विकास के नाम पर हमें कांग्रेस पार्टी को वोट मिलेगा। यूपी में सर अभी हाल ही में देखा गया कि मुख्तार अंसारी साहब एक हस्ती थे और जेल के अंदर उनकी डेथ हो जाती है। उनके भाई का आरोप है कि मेरे भाई को जहर दे दिया गया। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब देखो, वो तो जांच का विषय है, मानो उसमें जांच रिपोर्ट में क्या हुआ, आया, या क्या उन्होंने किसी ने बताया, मैं इस बारे में कुछ कहना नहीं चाहता, क्योंकि मेरी किसी से कोई बात नहीं, और न ही मुझे रिपोर्ट की जानकारी है। भाजपा तो इस बार चुनाव में कह रही है सर अब की बार 400 पार। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो तो जनता सब जान रही है कि आज जो वादे किए थे, जो जब पिछली बार लोकसभा का 2019 में चुनाव हो रहा था कि डबल इंजन की सरकार बनो, हम युवाओं को नौकरी देंगे, 2 लाख हर वर्ष युवाओं को नौकरी देंगे, क्या दी? महंगाई कम करने की बात थी, जो 400 का सिलेंडर था आज 1100 हजार का मिल रहा है, क्या क्या एक बहुत बड़े बड़े वादे करते, किसानों की आय दुगनी करेंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या किसानों की आय दुगनी नहीं और आधी होगी? जो गन्ने का रेट था, सिर्फ 5-6 साल में आज 25 रुपया रेट बढ़ाया। खाद का क्या रेट हो गया, डीजल पेट्रोल का क्या रेट हो गया, और जी जो हमारी कृषि यंत्र थे उनका क्या रेट हो गया, महंगाई का तो सब झूठ बोलती है। आज जनता जान चुकी है, झूठ का जवाब आने वाली 19 तारीख को जनता देगी। विधायक जी 15 साल से आप विधायक हैं, अपनी विधानसभा में विकास कहाँ तक आपने किया है? अब मैं ना अपनी विधानसभा में आप मेरे किसी भी गांव में चले जाओ, कहीं भी सड़कों की मैंने जाल बिछवाया। कोई गांव मेरा ऐसा नहीं जहां मैंने कई कई करोड़ की सड़कें नहीं बनवाई। और तो क्या, मैंने अपने क्षेत्र में पुल, जो एक रामपुर चुंगी से पिरान कलियर के लिए पुल, जो जिस पर काम चल रहा है, और पिरान कलियर में 2 पुल मैंने बनवाए। और उसके बाद में एक हमारा ये नागल पुल नहीं था, उनका रास्ता नदियों में जाना था, उनके लिए छोटा पुल बनवाया। और मैंने अपने क्षेत्र में रामपुर में कन्या इंटर कॉलेज, पिरान कलियर में इंटर कॉलेज, दौलतपुर में इंटर कॉलेज, भौरी में कन्या इंटर कॉलेज, मगरूपुर में डिग्री कॉलेज, इतने कॉलेज मैंने अपने क्षेत्र में बनाए, क्योंकि जनता जो गरीब गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, वे सीबीएसई बोर्ड में 4-4 हज़ार रुपये फीस नहीं दे सकते, तो इसलिए हमारे क्षेत्र के बच्चे पढ़ रहे हैं। तो हमने कब्रिस्तान की मूरत घाट की चीज, हाँ, ज़्यादातर हमने छतरियाँ मनवाई। जो भी हमारे इलाके काम था, जो भी जनता ने हमसे मांग की, हमने वो काम पूरा किया। विधायक जी विपक्ष का कहना है कि आप हिंदू मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। एक भी मिसाल बता दो कि मेरे विधानसभा में 44 गांव पड़ते हैं, उसमें कोई गांव ऐसा बता दो जिस गांव में मैंने काम नहीं कराया। चाहे, क्योंकि जब मुझे जनता एक तरफा वोट देती है, कोई बूथ ऐसा नहीं जिस बूथ से मुझे वोट नहीं मिलते, और मैं हमेशा अपनी जनता के साथ रहूँ। एक भी मिसाल मुझे जो आपने कहा है मुझे बता दे, तो मैं मान जाऊँगा कि हाँ मैं कर रहा। मेरे अंदर कभी जिस जब जब जनता हिंदू मुस्लिम सिख से सब जात बिरादरी से ऊपर उठकर मुझे वोट देते हैं, तो मेरा
कोई मतलब ही नहीं है कि मैं एक तरफ़ा काम करूँ। मैंने अपने मेरी जनता जिस जनता ने जिता कर भेजा, मेरी पिरान किले की जनता सब मेरे सर पर ये सब शर्माते हुए सबने का मुझे सहयोग रहता है, इसलिए मैं सब जगह विकास कर रहा हूँ। चलते-चलते एक लास्ट सवाल, चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए आप अपनी विधानसभा की जनता व उत्तराखंड की जनता से कोई अपील करना चाहते हैं? हाँ, मैं अपने क्षेत्र की जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि आने वाली 2019 का बहुत अहम चुनाव है। आप सब जात बिरादरी से ऊपर उठकर महँगाई देखो, रोज़गार देखो, रोज़गार की क्या हो रही, जो हमारे किसानों की हालत बदतर हो गई है। तो इन सबको देखते हुए कांग्रेस को वोट दें और भाई वीरेंद्र को यहाँ से भारी मतों से जिता कर भेजें, यही मेरी अपील है। जी, धन्यवाद विधायक जी। धन्यवाद।